हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपको सुबह रोज 10 बजे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 सात दंत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी चाकंठ से। ऑप्शन नंबर 3 सा तालब्य से। ऑप्शन नंबर 4 सा मूर्धन्य से। तो बात करें उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा सही है, बात करें लिख लेंगे। स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में टोटल 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। टोटल हो जाते हैं 25। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन में कुछ कितने वर्ण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। याद रखेंगे 25। तो बात करते हैं कौन कौन से वर्ग आते हैं। एक आता है का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग आता है। ता वर्ग, चा वर्ग आता है। टा वर्ग आता है और ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। तो इनकी याद करने की ट्रिक है। का ये होते हैं, का वाले वर्ग होते हैं कंठ से बोले जाते हैं, चा वाले तालु से बोले जाते हैं और टा वाले होते हैं ये मूर्धा से बोला जाता है और ये ता वाले होते हैं दंत से और पा वाले ओठ से। इनकी ट्रिक है के टी, के टी एम 2, यानी कि का हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, टा वाले हो जाएंगे मूर्धन और दा वाले हो जाएंगे इसे हो जाएंगे, डी से हो जाएगा दंत ता वर्ग और 2 पा वर्ग हो जाएंगे ओष्ठ, तो हो जाएगा के टी एम 2। के टी एम 2 याद रखेंगे। का वर्ग में आ जाएंगे, का वर्ग के आ जाएंगे का खा गा गाएंगे और इसके अतिरिक्त याद रखेंगे विसर्ग आएगा, आ आएगा, बड़ा आ आएगा और हा आएगा। चा वर्ग में याद रखेंगे चा चा जा जा वहाँ और इसके अतिरिक्त याद रख लेंगे ई आएगा, बड़ी ई आएगा, या आएगा और सा आएगा। टा वर्ग में याद रख लेंगे टा आएगा, ठा आएगा, डा आएगा, अड़ा आएगा, उसके अतिरिक्त क्या लेंगे ऋषि आ जाएगा और रा आ जाएगा और सा आ जाएगा। और ता वर्ग में याद रख लेंगे था आ जाएगा, दा आ जाएगा, धा आ जाएगा, ना आ जाएगा, उसके अतिरिक्त याद रखेंगे ला आ जाएगा और सा आ जाएगा और जा आ जाएगा, याद रखेंगे। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। और पा वर्ग में याद रखेंगे पा के वर्ग में पा आ जाएगा, फा आ जाएगा, बा आ जाएगा, भा आ जाएगा, मा आ जाएगा और उसके अतिरिक्त याद रखेंगे ऊ और बड़ा ऊ। तो इसका वर्ग में कौन कौन से याद रखेंगे और विसर्ग आ और आ याद रखेंगे और के बाद बड़ा आ ये याद रखेंगे। और ई चा वर्ग में ई को याद रखेंगे, बड़ी ई को, या को याद रखेंगे और सा को याद रखेंगे, सा को। और टा वर्ग में ऋषि और रा को और सा को ये याद रखेंगे। और ता वर्ग में ला को याद रखेंगे, सा को याद रखेंगे और जा को याद रखेंगे। और पा वर्ग में याद रखेंगे ऊ को याद रखेंगे, बड़ा ऊ को याद रखेंगे। तो इसका आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा। सा, सा क्या दंत से बोला जाता है? अभी हमने आपको बताया। हाँ, सा दंत से बोला जाता है। दंत से कौन कौन से बोलते हैं? ला हो जाता है, सा होता है और जा ये भी बोला जाता है। क्या चा कंठ से बोला जाता है? कंठ, चा से कंठ से नहीं बोला जाता, ये तालु से बोला जाता है। तालु में चा वर्ग याद रखेंगे और इसके अतिरिक्त ई, बड़ी ई और या और सा ये याद रखेंगे। क्या सा इसे बोला जाता है तालब से? नहीं, ये भी गलत है। सा की बात करें, ये हमने बताया था, ये मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा में याद रखेंगे आप, मूर्धा में टा वर्ग के होते हैं सभी और इसकी बात याद रखेंगे, ऋषि याद रखेंगे और ये याद रखेंगे। और सा की बात करें, सा क्या मूर्धन्य से बोला जाता है? हमने अभी बताया था आपको, सा मूर्धन्य से नहीं बोला जाता, सा बोला जाता है तालु से। ई, बड़ी ई या उससे होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नाम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 क्रोध चांद जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी क्रोध चांद जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्रोध चांद जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्रोध चांद जैसा हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसका आंसर बताएंगे। पहले में देख लेंगे क्रोध, यहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, बीच में पूर्ण विराम कभी नहीं आता है। इसमें यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह दे दिया और यहाँ पे भी पूर्ण विराम दे दिया। 4 में देखेंगे यहाँ पे पूर्ण विराम दे दिया, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तीसरा सही है, क्रोध चाहे जैसा वो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग रूढ़ शब्द छाटिए। योग रूढ़ इसमें पूछा गया कौन सा योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर 1 चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो बात करें संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर शब्द, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। योग रूढ़ शब्द भी होते हैं जिनको अधिकतम तोड़ा ना जा सके, संज्ञा जिनको अधिकतम तोड़े ना जा सके, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जिनमें ना हो वो
रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द की बात करें, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है और जिसमें संधि, प्रत्यय, समास, उपसर्ग हो वो यौगिक शब्द होता है। योग रूढ़ की बात करें, इसमें सभी बहुव्रीहि के एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे वीणा पाणी, शूलपाणी और चक्रपाणी, तो इसे योग रूढ़ के आ जाएंगे अंतर्गत। तो बात करें इसका आंसर योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी हो जाएगा। बात करें ये ऑप्शन नंबर 2 पाठशाला यौगिक में आ जाएगा, पाठशाला। उपचार भी आ जाएगा यौगिक में, ये भी यौगिक में आ जाएगा, ये भी यौगिक में आ जाएगा, ये तीनों यौगिक में आ जाएंगे और ये योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है या जापानी है? तो बात करें रिपोर्टाज की, तो रिपोर्टाज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द। फ्रांसीसी भाषा के और शब्द देख लेते हैं, नहीं पहले देख लेते हैं हम हिंदी भाषा का, हिंदी हिंदी भाषा का फर्स्ट रिपोर्टाज किसे कहते हैं? फर्स्ट रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा को हिंदी भाषा का पहला रिपोर्टाज कहते हैं। अब देख लेते हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो बात करें फ्रांसीसी भाषा के कौन कौन से शब्द हो गए? रेस्टोरेंट, जिसको रेस्तरा भी बोलते हैं, रेस्टोरेंट। जज, मीनू, जज हो गया, मीनू हो गया, टेबल हो गया, अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कारतूस हो गया। ये सब फ्रांसीसी भाषा के हो गए। कौन से हो गए? रेस्टोरेंट, जज, मीनू, टेबल, अंग्रेजी, कारतूस और ये रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बात करें पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं? पुर्तगाली भाषा के देख लेंगे, गमला हो गया, गमला हो गया, गोदाम हो गया, गमला गोदाम, आलपिन हो गया, आलपिन हो गया, गमला गोदाम आलपिन, अलवारी हो गया, अलवारी हो गया, फीता हो गया, फीता हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, पतलून हो गया। ये सब पुर्तगाली भाषा के हैं। गमला गोदाम, अल आलपिन, अलवारी, फीता, आलू, गोभी, पतलून, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। बात करें जापानी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? जापानी भाषा के आ जाएंगे रिक्शा आ जाएगा, रिक्शा आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा और जूडो, ये सब जापानी भाषा के शब्द हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 वो है उड़ती चिड़िया पहचानता है। ऑप्शन नंबर बी उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ऑप्शन नंबर 3 मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन नंबर 4 अमन आंसू को व्याकरण पढ़ाता है। इसमें पूछा गया है कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो ये पहला हो गया, वो है चिड़ती उड़ती चिड़िया को पहचानता है, ये सरल वाक्य हो गया। बात करें मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? मिश्र वाक्य की पहचान होती है दो दो वाक्यों को एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को की से जोड़ते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान ये है, ये की से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे भी की से ये कनेक्ट है, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को की से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात करें कुछ और जानकारी की, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य बताएंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद होते हैं 8, रचना के आधार पर वाक्य के वेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के वेद होते हैं 3। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 पांडव में कैसा प्रत्यय है? कृदंत है, तद्धित है, स्त्रीय है, प्रत्यय नहीं है। इसमें पूछा गया पांडव में, तो बात करें पांडव का, इसका संधि विच्छेद करेंगे, पांडव, पांडव का संधि विच्छेद, पांडव का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पांडु धन आ। पांडु किसको कहते हैं? पांडु के पिता को पांडु कहते हैं, तो ये संज्ञा से बना है, ये संज्ञा हो गई पांडु, ये संज्ञा हो गई, ये पांडु के पिताजी यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई ये। तो बात करें इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। बात करें तद्धित प्रत्यय की कौन कौन से होते हैं तद्धित प्रत्यय? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं ये तद्धित प्रत्यय। तो इसमें आएगी पांडु संज्ञा आ गई, तो यहाँ पे हो गया तद्धित प्रत्यय। बात करें यदन प्रत्यय, यदन प्रत्यय कौन होते हैं? क्रिया शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेखक, लेख में एक प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा लेखक, लेखक बन जाएगा, लेख में एक प्रत्यय लगा देंगे लेखक बन जाएगा। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, बनारसी किसकी उपबोली है? ऑप्शन नंबर 1 बुंदेली की,
छत्तीसगढ़ी की, भोजपुरी की या कन्नौजी की। बात करें बनारसी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और बिहारी हिंदी किससे विकसित हुई है? मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें 3 भाषाएं आती है। कौन कौन सी आती है? मगही आती है, मगही आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। बिहारी हिंदी में मगही आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो इसका आंसर होता है भोजपुरी। और ये मैथिली 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखेंगे। 8वीं अनुसूची में शामिल है संविधान के। मगही। बात करते हैं बुंदेली और कन्नौजी की, ये पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, उसमें आ गई बुंदेली और कन्नौजी। बात करें छत्तीसगढ़ी की, ये पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की भाषा है, इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन सी आती है? याद रखने की ट्रिक है ABC। अवधी, अवधी हो गया, और बघेली हो गई, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारसी, भोजपुरी की उपबोली है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा क्या है बताएंगे? ऑप्शन नंबर 1 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर 3 प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक। तो पाली भाषा की बात करें, इसकी समय सीमा हो जाएगी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, ये हो जाएगी। इसका इसका आंसर हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, इसका आंसर होगा 2। बात करें 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ये कौन सी किसको माना जाता है? इसको माना जाता है वैदिक, वैदिक, वैदिक और लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक संस्कृत। ये वैदिक और लौकिक संस्कृत की मानी जाती है समय समय अवधि। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, ये कौन सी है? इसमें आ जाएगी, इसको बोलते हैं प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक, इसको बोलते हैं प्राकृत। ये प्राकृत भाषा का है टाइम पीरियड। और बात करें पाली भाषा में कितने स्वर थे? पाली भाषा में स्वर स्वर की संख्या कितनी थी बताएंगे? पाली भाषा में स्वर की संख्या कितनी थी? स्वर कितने थे पाली भाषा में? तो इसमें 8 स्वर थे। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, इनमें से अश्लील का विलोम पूछा गया। अश्लील का विलोम क्या है? सलील है, दुसलील है, विसलील है या कुशील है? तो सलील का हो जाएगा, सलील मतलब अभद्र, तो इसका आंसर होगा सलील मतलब शब्द। तो बात करें कुल शब्दों की, जैसे बताएंगे कनिष्ठ का बताएंगे विलोम, कनिष्ठ का विलोम बताएंगे, कनिष्ठ का बताएंगे, ये हिक का बताएंगे, ये हिक का बताएंगे, अनुरिक्त का बताएंगे, अनुरिक्त का बताएंगे। चलो इतने देख लेते हैं पहले। कनिष्ठ मतलब छोटा, और इसका हो जाएगा ज्येष्ठ, या वरिष्ठ भी बोल सकते हैं या ज्येष्ठ भी बोल सकते हैं। यही एक का हो जाएगा परालौकिक, परालौकिक मतलब यही लोक, ये परालोक। अनुरुक्त का हो जाएगा विरक्त, विरक्ति, विरक्ति हो जाएगा इसका। अनुरुक्त मतलब होता है प्रेम। बात करें कुनन शब्दों की, जैसे नख का बताएंगे, नख का विलोम बताएंगे, नमक हलाल का विलोम शब्द बताएंगे, नमक हलाल। नख मतलब नाखून, तो इसका हो जाएगा सिख, सिख। नमक हलाल का हो जाएगा नमक हराम, नमक हराम। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, पुरुष का विलोम पूछा गया, क्या गया पुरुष का? पुरुष मतलब होता है कठोर, इसका विलोम हो जाएगा कोमल। तो 10वें का हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन शब्दों की, जैसे बताएंगे सृष्टि का बताएंगे विलोम, सृष्टि का विलोम बताएंगे, सृष्टि का विलोम बताएंगे, महात्मा का विलोम बताएंगे, महात्मा का विलोम बताएंगे। बात करें सृष्टि की, प्रलय हो जाएगा इसका विलोम, महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। कथित का बताएंगे विलोम, कथित का, कथित का हो जाएगा आकथित, आकथित, आकथित हो जाएगा। बात करें उद्धत का बताएंगे, उद्धत, उद्धत का बताएंगे विलोम शब्द, उद्धत का बताएंगे, उद्धत का हो जाएगा विनीत, विनीत। ये देख लीजिए, सृष्टि का प्रलय, महात्मा का दुरात्मा, कथित का आकथित, उद्धत का हो जाएगा विनत, और परुष का हो जाएगा कोमल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तत्सम शब्द नहीं है, कुसुम, भूषिका, वंश या ने, तो इसमें पूछा गया तत्सम नहीं है। ये तद्भव शब्द है, तद्भव। ने का तत्सम होता है स्नेह। बात करें कुसुम का, कुसुम का हो जाएगा, कुसुम का हो जाएगा फूल। भूस का की बात करें, इसका हो जाएगा भूस,
बुश हो जाएगा। बंश की बात करें, इसका हो जाएगा बांस, सॉरी, बंश का हो जाएगा बांस। बात करें पुराने शब्दों की, जैसे बारात का बताएंगे, बारात का बताएंगे तो बारात का हो जाएगा बर यात्रा। बारात का तत्सम हो जाएगा बर यात्रा, तत्सम। अगर बताएंगे सिंह का बताएंगे तत्सम, इसका हो जाएगा सिरंग, सिरंग। बताएंगे तिक्त का बताएंगे, तिक्त का हो जाएगा तीता, तीता। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, दास का पर्यायवाची नहीं है, अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक। बात करें दास का मतलब सेवक, दास के और पर्यायवाची देख लेंगे, सेवक हो जाएगा, किंकर हो जाएगा, किंकर, किंकर। परिचारक, परिचारक बोल सकते हैं, चाकर बोल सकते हैं, चाकर बोल सकते हैं, खादिम बोल सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए दास के, सेवक, किंकर, परिचारक, चारक, खादिम, अनुचर, भृत्य और सेवक। तो बात करें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परिकर मतलब होता है परिवार के लोग, परिवार के लोग, परिवार के लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य। तो बात करें जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसको बोलते हैं अमूल्य। बात करें क्वेश्चन शब्दों की, जैसे पैनी बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं, पैनी बुद्धि वाला, इसको बोलते हैं कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि। और बताएंगे जैसे गिरती हुई युवावस्था, गिरती युवावस्था को क्या बोलेंगे, गिरती युवावस्था, युवावस्था, इसको बोलेंगे अधेर, अधेर बोलेंगे। गिरती हुई अवस्था अधेर, और पैनी बुद्धि वाला को बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का अर्थ है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो बात करें सिर से पानी गुजर जाना, इसका अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, गुण संधि किसमें है, संदूरमी में, भारतेंदु में, नारीश्वर में या लोकेश्वर में, लोकेश्वर में। इसमें लोकेश्वर के ऊपर का के ऊपर दो मात्रा आएगी, ना कि एक। तो बात करें इसमें संदूरमी में, इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, सिंधु धन ऊर्मी, ऊर्मी। तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, तो इसका ये तो आंसर हुआ नहीं। बात करें भारतेंदु की, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। बात करें नारीश्वर में, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, इसमें भी, इसमें भी हो जाएगी दीर्घ संधि। बात करें लोकेश्वर की, इसका संधि विच्छेद करेंगे, लोकेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लोक धन ऐश्वर, लोक धन ऐश्वर। इसमें हो जाएगी आ प्लस ए मिलके बनाएंगे अय, ये हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी। तो बात करें इसके आंसर की, इसमें हो जाएगा भारतेंद्र। बात करें गुण संधि की पहचान क्या होती है, आपको सिंपली ए की मात्रा और ओ की मात्रा को याद रखना है, जहाँ पे ये दोनों मिल जाए वहाँ पे गुण संधि होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अविभाव, द्विगु। बात करें पतझड़ में, पतझड़ का इसका करेंगे समास विग्रह क्या होगा, पत्तों का झड़ना, पत्तों का झड़ना, पत्तों का झड़ना, पत्तों का झड़ना। अब इसमें बोलेंगे कि इसमें हो जाएगा अभिभाव हो जाएगा, लेकिन इसमें अभिभाव नहीं है, इसमें हो जाएगा ये एक विशेष ऋतु को दिखा रही है, पतझड़ ऋतु को दर्शा रही है, ऋतु को दर्शा रही है, दर्शा दर्शा रही है ये, तो इसलिए हो जाएगा एक विशेष पद की ओर इशारा कर रही है, तो हो जाएगा बहुव्रीहि। बात करें कुछ अन्य शब्दों की, जैसे बताएंगे आप लोग कर्ता कर्त में समास बताएंगे, कर्ता कर्त में समास बताएंगे, यथेष्ट में समास बताएंगे। बात कर लें कर्ता कर्त में हो जाएगा द्वंद्व, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व। बात करें यथेष्ट में हो जाएगा अविभाव, अविभाव, यथेष्ट में हो जाएगा अविभाव समास, अविभाव समास। बात करें कुछ अन्य शब्दों की ओर, जैसे कनकलता में बताएंगे, कनकलता, कनकलता में समास बताएंगे, इसमें हो जाएगा कर्मधारय। लता की विशेषता बता रही कैसी है, कनक यानी सोने की लता। बात करें इसमें अविभाव में, इसमें होता है, इसमें प्रत्यय आ जाता है, प्रत्यय लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है, सॉरी उपसर्ग लगा होता है, इसमें उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे यथा, प्रति, ये सब लगे होते हैं। इसमें द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची, फर्स्ट पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर, इसमें कर्मधारय की, इसमें विशेष और विशेषण की बात होती है, विशेष और विशेषण की बात होती है कर्मधारय में। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। इसमें पूछा गया कौन सा रस है, श्रृंगार है, वीर है, करुण है, हास्य रस है। तो बात करें इसमें पिसान का मतलब, पिसान का मतलब होता है आटा,
आटा होता है पिसान का मतलब। तो इसमें पूछा गया आधा पात बबूल का तमे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठी समासे दान, कौन सा रस है। बात करें इसमें आधा पात, आधा पत्ता बबूल का है, उसमें थोड़ा सा आटा है और लाला जी उसको भी दान करने जा रहे हैं, तो इसमें हंसने वाली बात हुई, तो इसमें हो जाएगा हास रस। बात करें हास रस का स्थायी भाव, हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, उत्साह होता है, श्रृंगार का होता है रीति। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मातृभू सी, मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, इसमें पूछा गया कौन सा छंद है। तो इसमें मात्राएं गिन लेंगे सिंपली, मातृभू में दो, एक, दो, सी में दो, फिर इसमें देख लेंगे मातृभू में दो, एक, दो, एक, अन्य में दो, एक, से में दो, तुलना में एक, एक, दो, नाम में एक, दो, तो गिन लेंगे पाँच, पाँच दो सात, सात, सात तीन 10 और दो 12, 12 और 4 16, एक 17, 17 19, 20, 20 दो 22 और 23, 24, 26, 26 मात्राएं होती हैं गीतिका में, तो इसमें हो जाएगी गीतिका। बात करें 28 मात्राएं किसमें होती है, हरि गीतिका में होती है, ध्यान रखेंगे हरि गीतिका में होती है 28 मात्राएं, वेदिका में होती है 26, और ये सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद है ये। बात करें सोरठा की, सोरठा और दुआ अर्ध सम्मात्रिक है, ये अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक है ये। बात करें ऐसे मात्रा की, दुआ में होती है 13 11, इसमें होती है 11 13। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ये देखिए अरविंद शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें पूछा गया अरविंद शब्द क्या है। अरविंद शब्द वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म है, उपमेय है। बात कर लेते हैं इसमें अरविंद शब्द की, जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर तब आपको समझ में आएगा। जैसे गोल्डी चांद से सुंदर है, गोल्डी चांद से सुंदर है, चांद से सुंदर है, इसमें देख लेंगे तब आपको वो एग्जाम्पल समझ में आएगा। जहाँ पे बड़ी वस्तु की, बड़ी वस्तु से तुलना की जाए, बड़ी वस्तु से तुलना की जाए वहाँ पे उपमान होता है, और छोटी वस्तु होती है जिससे तुलना की जाए वो उपमेय होती है। और जो बड़ी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ से अगर तुलना की गई तो वो उपमान हो गई, छोटी वस्तु होती है उपमेय। तो इसमें पूछा गया गोल्डी, गोल्डी की तुलना, गोल्डी की तुलना चांद से की गई, चांद होगी बड़ी चीज़, ये हो गया उपमान, और गोल्डी छोटी हो गई, इसमें इसमें हो गया ये उपमेय। और सासी सी ये हो गए वाचक शब्द, सासी से ये होते वाचक शब्द। साधारण धर्म तो दोनों में कॉमन होता है सुंदर, ये हो गया साधारण धर्म। तो बात करें इसमें, इसमें पूछा गया अरविंद शब्द क्या है, अरविंद शब्द की बात करें ये हो जाएगा उपमान, सॉरी ये हो जाएगा उपमान, ये हो जाएगा इसमें उपमान। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का 2। बात करें अगले क्वेश्चन की, अरविंद का मतलब होता है कमल, अरविंद बड़ा चीज है और सुरविंद छोटा है, तो बात करें इसका आंसर हो जाएगा उपमान। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। वैसे जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें व्यक्तिवाचक होती है, याद रखेंगे, जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें व्यक्तिवाचक होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जातक की बात करें इसमें समूह इसमें आ जाएगा, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे राज्यपाल, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जातिवाचक है। गाय हो गई, बहुत सारी गाय हो गई, भैंस हो गई, और किसी विशेष की बात करते हैं तो वहाँ पे आती है व्यक्तिवाचक। बात करें समूहवाचक में, इसमें हो जाएगी दल हो जाएगा, सेना हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, कर्मचारी आ जाएगा, ये सब हो जाएंगे समूहवाचक में। भाववाचक 5 प्रकार से बनती हैं, और ये अदृश्य होती हैं, आदृश्य होती हैं, ये आदृश्य होती हैं ये। इसमें आ जाएगा क्रोध, प्रेम, ये सब आ जाएगा, भूख प्यास, इसमें आ जाएगा भाववाचक में। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा इसमें पूछा गया, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 अमीर गरीब मिठास, ऑप्शन नंबर बी जवानी खटास, पुस्तक गंगा, ऑप्शन नंबर 3 ईमानदारी करवाहट बुढ़ापा उन्नति, ऑप्शन नंबर 4 धैर्य चालाकी उदासी या सूर। तो बात करें इसमें भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। अमीर गरीब ये तो हो गया विशेषण, अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति ये हो गया विशेषण, ये हो गई समूह, हो गई जातवाचक, मिठास हो गई भाववाचक। इससे पूछ रहा है ये भी देखो, पुस्तक हो गई जातिवाचक, गंगा हो गई व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर 4 की बोले, धैर्य होगी भाववाचक, चालाकी भाववाचक, उदासी भाववाचक, और सूर्य ये हो गया व्यक्तिवाचक। तो इसमें पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा 3, ईमानदारी भी भाववाचक, कड़वाहट भी भाववाचक, बुढ़ापा भी भाववाचक, और उन्नति भी भाववाचक। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस बाग में रेखांकित क्रिया है, रेखांकित कर लेंगे सिंचवाता। इसमें पूछा गया ये है पूर्वकालिक है, प्रणातक है, संयुक्त है, अयोगिक है। बात करें सिंचवाता में जब काम किसी दूसरे से करवाया जाए, दूसरे से काम करवाया जाए, दूसरे से जब काम करवाया जाता है तो वहाँ पे होती है प्रणातक क्रिया। जैसे अमन ने आंसू से पोंछा लगवाया, या झाड़ू लगवाई, अमन ने आंसू से
बर्तन धुलवाए तो वहाँ पे हो जाएगी प्रार्थक क्रिया। जब काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए वहाँ पे होती है प्रार्थक क्रिया। बात करें पूर्वकालिक क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जब एक 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 क्रिया हो जाती है उसके बाद कोई दूसरी क्रिया होती है, वहाँ पे होती है पूर्वकालिक। जैसे मैं खाना खाकर खाना खाना खाकर सो गया, तो इसमें हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पहले क्या हुआ? पहले हमने खाना खाकर खाया है, फिर बाद में सो गए, इसमें हो जाएगी पूर्वकालिक। बात करें संयुक्त क्रिया की, इसमें दो क्रियाएं आ जाती हैं। वो है बाजार जा रहा है, जा भी आ गया और रहा भी आ गया। वो है बाजार जा रहा है, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। बात करें यौगिक क्रिया की, यौगिक क्रिया वो उसको बोलेंगे जब जब क्रिया के साथ में उसका अन्य रूप लिखा हो। जैसे क्रिया के साथ में उसका अन्य रूप लिखा हो उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे खाना और खिलाना, यौगिक क्रिया है। जब क्रिया के साथ उसका अन्य रूप लिखा हो उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे पीना, पिलाना, पिलाना, ये सब हो गई यौगिक क्रियाएं। तो बात करें इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थक क्रिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम की तरह पिघल गया। इसमें पूछा गया विशेष क्या है? विशेष भी शब्द विशेष होने के लिए उस सर्वनाम सर्वनाम विशेषण होना पड़ता है। संज्ञा सर्वनाम होना पड़ता है। विशेष होने के लिए संज्ञा और सर्वनाम होना पड़ता है। तो बात करें इसमें विशेष पूछा गया, विशेष क्या होता है? ये विशेषण की विशेषता बताता है। विशेष बात करें इसमें, देख लीजिए कठोर हृदय, हृदय की विशेषता बता रहा है कैसा है? कठोर। तो इसमें विशेष हो जाएगा हृदय, ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हृदय। बात करें विशेषण, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा विशेषण है? जोश, कृपा, खनिज, अर्थ। बात करें इसमें विशेषण की, जोश, कृपा और जोश, कृपा, अर्थ और ये हो गई भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अगर जोशीला होता तो विशेषण होता, कृपालु होता तो ये तो विशेषण होता। बात करें खनिज की, जैसे ये विशेषण है खनिज लवण, खनिज लवण, खनिज लवण, लवण विशेष हो गया और ये विशेषण हो गया। लवण की विशेषता बता रहा है ये कैसा है? खनिज है, तो इसमें हो गया ये विशेषण। बात करें कुछ अन्य शब्दों की, जैसे शरीर में एक प्रत्यय लगाएंगे, शरीर का बताएंगे विशेषण। सप्ताह का विशेषण बताएंगे, इसमें एक प्रत्यय लगेगा, बनेगा शारीरिक, शारीरिक, इसमें हो जाएगा साप्ताहिक। जैसे वर्ष में एक लगेगा तो हो जाएगा वार्षिक। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, आज का आखिरी क्वेश्चन। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अनामिका पूछेगी किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इसमें निराला की ओर आ जाएंगी, राम की शक्ति पूजा, परिमल, ये सब निराला जी की रचनाएं। बात करें यज्ञ की, कौन सी है? यज्ञ की रचना की बात करें, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, ये सब इनकी होगी यज्ञ की। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और रोजाना आपको सुबह 10 बजे क्लास मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।